नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं फिर आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आया हूं। आज हम सर्वाइकल कैंसर के बारे में बात करेंगे। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी क्या होती है, किन कारणों से होती है, इस बीमारी का इलाज किस तरीके से किया जाता है, इस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है, इस बीमारी को जल्दी कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइकल कैंसर, ये कैंसर जो है इसे हिंदी में गर्भाशय मुख का कैंसर भी कहा जाता है। ये महिलाओं की गर्भाशय का जो सबसे निचला पोर्शन है, जिसे हम सर्विक्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, इस रीजन से होने वाला कैंसर है। इस रीजन में जनरली जो वैरायटी ऑफ कैंसर होती है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होती है। अब समझते हैं कि ये बीमारी जो होती है इसका इंसिडेंस कितना है और इसका इम्पैक्ट कितना है पूरे विश्व में। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में ये चौथा सबसे कॉमन कैंसर है महिलाओं में होने वाला। वहीं अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो भारत में ये दूसरा सबसे कॉमन कैंसर है, जो कि पहले कुछ सालों पहले ये सबसे कॉमन कैंसर की कैटेगरी में भी आता था। तो इस बीमारी के होने का कारण क्या है, ये जानना हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। तो ये बीमारी जो है, ये बीमारी इस कारण से होती है क्योंकि महिलाओं में एक कॉमन इन्फेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन के परसिस्टेंट इन्फेक्शन के रहने के कारण जो सर्विक्स के सेल्स हैं वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं और ये कैंसर की उत्पत्ति होती है। अब ये कैंसर जो है अपने आजू बाजू के एरियाज में स्प्रेड कर सकता है और किडनीज के जो यूरेटर्स है उसको भी इन्वॉल्व कर सकता है। इस कैंसर से अब तकलीफें क्या क्या होती है या किस तरीके से प्रेजेंट करता है, तो ये प्रेजेंट जनरली जो महिलाओं को इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि पीरियड्स की जगह से उनको खून आता है जो इन बिटवीन पीरियड्स आता है। तो अगर नॉर्मल पीरियड एवरी 28 डेज में आ रहा है तो इनको पीरियड्स के बीच में भी कई बार खून आ जाता है, या फिर इंटरकोर्स के दौरान महिलाओं को पेन हो सकता है, या फिर कई बार महीने पूरी तरह रुक जाने के बाद भी खून आना शुरू हो जाता है। जैसे कि 50 से ऊपर की महिला जिनमें ऑलरेडी पीरियड्स बंद हो चुका है, इनमें खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे लक्षण जनरली सर्वाइकल कैंसर के हो सकते हैं। इसके अलावा एडवांस स्टेजेस में कई बार लोअर एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन बोल सकता है, उस रीजन में पेन हो सकता है। किसी किसी को पीठ में दर्द हो सकता है, लोअर रीजन में बैक पेन हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स भी कई बार प्रेजेंटेशन के वक्त मरीजों में देखे जाते हैं। अब ये बीमारी को जनरली स्क्रीन कैसे किया जाता है या ये बीमारी को जल्दी कैसे पता लगाया जा सकता है, तो ये बीमारी की खास बात ये है कि इसके जो प्री मैलिग्नेंट चेंजेस है उसको हम जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि अगर हम इस स्टेज में इस बीमारी को पकड़ लेते हैं तो इस बीमारी को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रोसीजर को, जिसमें हम बीमारी को कैंसर बनने के पहले ही डिटेक्ट कर पाते हैं और या फिर उसको गंभीर रूप लेने से पहले ही डिटेक्ट कर पाते हैं, उसे हम स्क्रीनिंग कहते हैं। स्क्रीनिंग की प्रोसीजर में इस बीमारी के लिए जनरली पैप्समियर या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की टेस्टिंग की जाती है। इन दोनों ही टेस्टिंग के लिए सर्विक्स के जो सेल्स हैं उनको निकाला जाता है और उनमें या तो HPV की टेस्टिंग की जाती है या तो उनमें अगर कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं है उस बात को चेक किया जाता है। अब इसका ड्यूरेशन कब कब होता है और ये किन में किया जाना चाहिए, तो ऐसा देखा गया है कि अगर हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्ट कर रहे हैं सर्वाइकल सेल्स के ऊपर, तो इसे हर 5 साल में भी अगर हम कर रहे हैं 30 साल की आयु के बाद, तो ये भी सर्वाइकल कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करने में और उसकी रोकथाम करने में कारगर साबित हुआ है। वहीं अगर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन का टेस्ट अगर अवेलेबल नहीं है, सिंपल पैप्समियर टेस्ट भी अगर हम हर 3-3 साल में कर रहे हैं 30 साल की आयु के बाद, तो ये भी अपने आप में कारगर है बीमारी को जल्दी पता लगाने के लिए। अब कोई महिला 21 से 29 साल की अगर उम्र की है तो ऐसे में पैप्समियर किया जा सकता है या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का टेस्टिंग भी किया जा सकता है। ऐसी महिलाएं जो 65 साल के ऊपर है, ऐसी महिलाओं में अगर ऑलरेडी पिछले 10 सालों में 2 या 3 बार नेगेटिव टेस्ट आ चुके हैं तो हम स्क्रीनिंग को स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाओं में कैंसर के कारण जो इम्पैक्ट होने वाला है उसका लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो इसके लिए इन महिलाओं में हम स्क्रीनिंग को बंद भी कर सकते हैं। वहीं जो 21 साल से कम की महिलाओं हैं उनमें ऐसे कैंसर होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इस इन्फेक्शन के परसिस्टेंट रहने के कारण ये प्रकार का कैंसर होता है। तो कई बार करीबन 5 से 10 साल तक अगर किसी में ये इन्फेक्शन है तब ये बीमारी की उत्पत्ति होती है। तो जनरली 21 साल से कम
आयु की लड़कियों को इसमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब इस बीमारी की रोकथाम के लिए और क्या कर सकते हैं, तो आपने सुना ही होगा कि WHO ने और इवन भारत सरकार ने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन का भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। तो ये वायरस के अगेंस्ट ऐसी वैक्सीन है जो दी जा सकती है एट द एज ऑफ 9 to 14 ईयर्स। तो गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन है, अगर 9 से 14 साल की लड़कियों को इस प्रकार की वैक्सीन दी जाती है तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 95% केसेस को रोका जा सकता है। और क्योंकि ये इन्फेक्शन रुक जाएगा तो अल्टीमेटली जो इस प्रकार का कैंसर है उसकी भी रोकथाम की जा सकती है। तो ये सारी चीजों की जानकारी होते हुए ऐसा देखा गया है कि करीबन 90 से 95% जो सर्वाइकल कैंसर के केसेस है उनकी रोकथाम की जा सकती है और उनके द्वारा होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। तो इसके लिए WHO ने और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज ने सर्वाइकल कैंसर को पूरी तरह एलिमिनेट करने का टारगेट रखा है। अब ये टारगेट का अचीव करने का मतलब ये है कि 1 लाख में 4 से भी कम केसेस डिटेक्ट होने चाहिए सर्वाइकल कैंसर के, तो हम ये मानेंगे कि सर्वाइकल कैंसर को एलिमिनेट कर दिया गया। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए जो गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो ये है कि 2030 तक 90% से ज्यादा जो लड़कियां हैं जो उस उम्र में आती हैं उनको वैक्सीनेट किया जाए। मैक्सिमम केसेस का अप टू 90% केसेस का सर्वाइकल स्क्रीनिंग किया जाए। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जिन केसेस में वैक्सीनेशन हो रहा है ऐसा नहीं है कि हम स्क्रीनिंग को स्किप कर सकते हैं। ऐसे केसेस में भी स्क्रीनिंग करना अनिवार्य है क्योंकि ये वैक्सीन का अल्टीमेट इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो अगले 20 से 30 साल में देखा जाएगा। तो ऐसे केसेस में भी स्क्रीनिंग करना अभी के रिकमेंडेशन के हिसाब से जरूरी है। और स्क्रीनिंग एक बहुत इफेक्टिव तरीका है जिन लोगों में वैक्सीनेशन नहीं भी हुआ है उन लोगों को में भी बीमारी को जल्दी डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर ऐसे कोई फीमेल्स है जिनमें कोई एबनॉर्मलिटी मिलती है पैप्समियर में या HPV टेस्टिंग में, देन हम और डीप लेवल पे टेस्ट कर सकते हैं कि बीमारी अभी किस स्टेज में है। अगर वो प्री मैलिग्नेंट स्टेज में है तो उसको तुरंत बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा उसको खत्म किया जा सकता है, या तो अगर वो ऑलरेडी कैंसर बन चुकी है तो भी उन बीमारी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बीमारी जो है ये मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे विश्व की बात करूं तो चौथे सबसे कॉमन उसमें आती है, लेकिन वहीं अगर मैं भारत की बात करूं तो ये सबसे दूसरे नंबर पे आती है। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा देखा गया है कि ये बीमारी जो है ये जनरली लोअर और मिडिल क्लास इनकम कंट्री जो आती है ऐसी कंट्रीज में इसका प्रिवेलेंस ज्यादा है। और ऐसा देखा गया है कि लोगों के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से इसके इंसिडेंस को डिवाइड किया गया है। तो ऐसा देखा गया कि अर्बन पॉपुलेशन में इसका रिलेटिवली इंसिडेंस कम है, वहीं रूरल पॉपुलेशन में इसका इंसिडेंस ज्यादा है। ऐसी जगहों पे जहाँ पे हाइजीन प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी नहीं है ऐसी जगहों पे इस कैंसर का प्रमाण ज्यादा देखा गया। तो मैंने जैसे कि बताया कि एक वायरस का इन्फेक्शन के कारण इस प्रकार का कैंसर की उत्पत्ति होती है। तो अगर आपकी हाइजीनिक प्रैक्टिसेस प्रॉपर है तो इस वायरस की परसिस्टेंट इन्फेक्शन को रोका जा सकता है और उस तरीके से भी सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस को रोका जा सकता है। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है ताकि लोग ये समझ सके कि इस बीमारी को रोकथाम करने का एक तरीका है। तीसरा ये देखा गया कि ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वेरियस रीजन से कम है, ऐसे लोगों में भी सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस जो है वो ज्यादा पाया गया। तो इन सारी चीजों को, इन सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर हम चेक पे लाते हैं तो अगेन हम सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मॉर्टेलिटी और इस प्रकार की बीमारी से होने वाली मॉर्बिडिटी दोनों को रोक सकता है। अब चलिए ब्रीफली मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट किस टाइप से किया जाता है। तो अगर किसी फीमेल में सर्वाइकल कैंसर की बीमारी पता लगती है तो उस बीमारी को सबसे पहले स्टेज किया जाता है। तो जनरली पहले फीगो स्टेजिंग की जाती थी। इस स्टेजिंग में ये देखा जाता है कि बीमारी किस किस जगहों तक फैल चुकी है। अगर ये सर्विक्स के बाहर के एरियाज में फैल गई है या लेटरल पेल्विक वॉल तक चली गई है, क्या इसने किडनी को इन्वॉल्व कर लिया है, इसके हिसाब से इसको स्टेज 1 to स्टेज 4 में डिवाइड किया जाता है। जो अर्ली स्टेजेस हैं, बहुत ही अर्ली स्टेजेस में सर्जरी भी की जा सकती है और यही अपने आप में कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। लेकिन अगर बीमारी थोड़ी सी एडवांस स्टेज की हो गई है और उसका डेप्थ ऑफ इन्वेशन बहुत ज्यादा है या उसने आजू बाजू के कुछ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व कर लिए, तो ऐसे केसेस में जनरली रेडिएशन और कीमोथेरेपी को साथ में देकर इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश की जाती है। वहीं अगर बीमारी अपनी जगह से कहीं और जा चुकी है, ऐसे केसेस में अनफॉर्चुनेटली बीमारी को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सकता, पर कीमोथेरेपी के द्वारा इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।